बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम आफ्टर ईद हॉलीडेज़ अपने फ़र्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे। यूनिट नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 की फ़र्स्ट 2 एक्सरसाइज बेटा आप सब ने कर ली होंगी यकीनन। यूनिट नंबर 3.3 एक्सरसाइज का इंशाल्लाह हम आगाज़ करेंगे और 3.3 एक्सरसाइज 3.4 आर्टिकल लॉज ऑफ लॉगरिथम से रिलेटेड है। पहले हम लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी 3.3 एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। जी बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, log m into n to the base a that is equal to log m to the base a plus log n to the base a। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों m इंटू n, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन पे हम जब फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो बेटा उनको हम प्लस की फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 21 इंटू 3 टू द बेस a। अब हमने इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में सेपरेट करना है तो बेटा इन पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो इनको हम सेपरेट कर देंगे log 21 टू द बेस a प्लस log 3 टू द बेस a। अब इसमें समझने वाली बात बेटा बहुत आसान सी है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनको आपने सेपरेट करना हो तो मल्टीप्लिकेशन सेपरेट होगी प्लस की फॉर्म में। उन दोनों नंबर्स को हम सेपरेट करेंगे और जो बेस होगी वो बेस उन दोनों नंबर्स के साथ सेपरेट सेपरेट लिखी जाएगी। log 21 टू द बेस a प्लस log 3 टू द बेस a। ये हो गया जी बेटा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के बारे में हम बात करते हैं जब हमारे पास दो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हों। फॉर एग्ज़ाम्पल log m ओवर n टू द बेस a, इनको हमने सेपरेट करना है तो बेटा इनको हम सेपरेट करेंगे log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अब बेटा इन दोनों लॉ ऑफ लॉगरिथम में आप डिफरेंस देख लीजिए। व्हेन टू नंबर मल्टीप्लाई देन वी सेपरेट इन प्लस फॉर्म एंड व्हेन टू नंबर्स इन फ्रैक्शन फॉर्म देन वी सेपरेट इन डिफरेंस फॉर्म। इसकी एग्जांपल हम एक लेते हैं, यही हम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं log 21 डिवाइडेड बाई 3 टू द बेस a। इसको हमने सेपरेट करना है तो बेटा इसको हम लिखेंगे log 21 टू द बेस a माइनस log 3 टू द बेस a। जी बेटा, ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम की बात हम करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n बेस a। अब इन तीनों लॉज के डिफरेंस भी आपको मालूम होने चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम में दो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होंगे और थर्ड में पावर की फॉर्म में हमारे पास एक नंबर लिखा होगा। अब बेटा इसको हमने कैसे लिखना है जी थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हम इस गिवन नंबर पे हमने अप्लाई करना है तो बेटा ये एक्सपोनेंट, इस एक्सपोनेंट को हम शिफ्ट कर देंगे कोफिशिएंट लॉग के कोफिशिएंट में। इसको हम लिखेंगे n log m टू द बेस a। सो दिस इज़ थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। किसी नंबर की पावर हो उस पर हमने थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है तो बेटा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम उस पावर को हम शिफ्ट कर देते हैं कहाँ, कोफिशिएंट में शिफ्ट कर देते हैं। इसकी भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही हम एग्जांपल लेते हैं जो पीछे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। log 21 टू दी पावर 3 बेस a
इस पे हमने थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है या इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में होगा कि आप सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई बेटा कैसे करेंगे, इस पावर इस एक्सपोनेंट को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, हम लॉग के कोफिशिएंट में शिफ्ट करेंगे। सो इसको हम लिखेंगे 3 log 21 टू द बेस 8। जी बेटा, अब हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और अभी हमने जो लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने अभी डिस्कस किए, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, इन लॉगरिथम्स को बेटा अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 पर अप्लाई करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। बेटा एक बात आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम करना है या कैसे करना है। आपने इस बात को समझना है अच्छी तरह। जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। इसी तरह इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। तो बेटा इन क्वेश्चंस को आपने देखना है और सोचना है कि इनको हम किस तरह सम और डिफरेंस की फॉर्म में या किस तरह हम सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करेंगे, इनको राइट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम, इस पर भी हम लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करेंगे, लेकिन हम रिवर्स प्रोसीजर करेंगे, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 6 पार्ट्स गिवन हैं और इन 6 पार्ट्स को बेटा हमें कन्वर्ट करना है सम और डिफरेंस की फॉर्म में, इनको हमने राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारे पास लिखा हुआ है log a इंटू बी। अभी मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में क्या होता है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जी सम के फॉर्म में हम उनको राइट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है log a क्रॉस b। पैटर्न भी आपको मैं सॉल्यूशन का बताता हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द गिवन क्वेश्चन, देन यू राइट सॉल्यूशन, एंड आफ्टर सॉल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन log a क्रॉस b, a इंटू बी। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में। अब आपको मालूम होना चाहिए, अभी हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम डिस्कस किए हैं। अब बेटा आप बताएं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, जी बेटा प्लस के फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। तो हम इनको लिखेंगे log a प्लस log b। जी बेटा ये हमारा क्वेश्चन जो सा है वो सॉल्व हो गया, इसको हमने राइट कर लिया सम की फॉर्म में। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जो आमतौर पे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो एक नंबर के साथ log लिखते हैं, दूसरे नंबर के साथ log नहीं लिखते। ये बहुत मेजर मिस्टेक है, बच्चे बड़ी कॉमन इस मिस्टेक को करते हैं। तो इसको आपने बड़ी तसल्ली के साथ क्वेश्चन को पहले समझ लेना है। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम हम इस पर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम इस पर अप्लाई होगा तो सम की फॉर्म में हम इन दोनों नंबर्स को सेपरेट करके लिखेंगे। जी बेटा सेकंड पार्ट हम देखते हैं। जी सेकंड पार्ट हमारे पास है log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5, सेकंड पार्ट। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द सॉल्यूशन, देन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। जी बेटा अब आप बताइए जी, दो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं। अभी हमने सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा। जी बेटा कैसे लिखेंगे, इनको सेपरेट कैसे करेंगे, जी बेटा शाबाश, डिफरेंस के फॉर्म में हम इनको सेपरेट करेंगे। log 15.2 माइनस log 30.5। ठीक जी बेटा सिमिलरली हम अपना पार्ट नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद फिर पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और फिर पार्ट नंबर 6 आप इसका खुद सॉल्व करेंगे। जी बेटा पार्ट नंबर 3 है log 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8। पार्ट नंबर 3 log 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8।
जी बेटा, पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं log 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन log 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। जी बेटा, फ्रैक्शन फॉर्म में भी है और फ्रैक्शन की न्यूमरेटर में हमारे पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद फिर आप बताएं कि अब हम इस पर कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे। जी बेटा, अब हम पहले फ्रैक्शन इसके न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जी बेटा जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं। जी बेटा, फर्स्ट लॉ हम इस पर अप्लाई करेंगे। और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है। अब हम ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखें तो न्यूमरेटर लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस के साइन के साथ डिनोमिनेटर लिखा जाएगा और न्यूमरेटर में बेटा 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम बेटा 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले हम इस पर सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। कंप्लीट फ्रैक्शन हम इसको कंसीडर करेंगे और कंप्लीट फ्रैक्शन के पहले हम बेटा लिखेंगे न्यूमरेटर को 21 इंटू 5 और कंप्लीट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। जी बेटा, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम में क्या होता है, न्यूमरेटर लिखा जाता है, देन कौन सा साइन आता है बेटा, जी शाबाश, माइनस का साइन और फिर log 8। जी बेटा, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म की हम बात करते हैं। इसके फर्स्ट में हमारे पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 21 इंटू 5। जी बेटा, अब बताइए जी इस पोर्शन पे कौन सा लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा। जी बेटा शाबाश, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो इसको हम लिखेंगे log 21 प्लस log 5 माइनस log 8। जी बेटा शाबाश, ये हो गया जी हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। जी बेटा, पार्ट नंबर 4 log 7/15 इंडेक्स 3, या इसको हम जी बेटा इस क्वेश्चन को पहले हम, ये हमारे पास लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म में, इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके बाद फिर हम देखते हैं इस पर कौन कौन सा लॉ अप्लाई होगा। इसको हम लिख लेते हैं पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, log 7 डिवाइडेड बाई 15 टू द पावर 1/3। जी बेटा, ये आगे जी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में गिवन था चैप्टर नंबर 2 में, आपने रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये डिटेल से पढ़ ली हैं। अब हम बेटा इस पर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। अब आप मुझे बताइए 7 डिवाइडेड बाई 15 रेज टू पावर 1/3। जी बेटा, आप बताइए जी कौन सा लॉ पहले हम इस पर अप्लाई करेंगे। जी बेटा शाबाश, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। पावर को बेटा हम कहाँ शिफ्ट करेंगे। जी बेटा शाबाश, जी कोफिशिएंट में शिफ्ट करेंगे। 1/3 log 7 डिवाइडेड बाय 15। जी थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने अप्लाई कर दिया। जी बेटा, अब 7 डिवाइडेड बाय 15 2 नंबर्स हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जी बेटा, आप बताइए जी कौन सा लॉ ऑफ लॉगरिथम इस पर अप्लाई करेंगे। जी बेटा, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम इस पर अप्लाई करेंगे। इसको हम लिखेंगे 1/3। जी बेटा, एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे अब हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। log 7 न्यूमरेटर, जी कौन सा साइन आएगा बेटा, जी शाबाश, माइनस का साइन आएगा, एंड log, जी शाबाश 15 एंड ब्रैकेट क्लोज। जी बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया जी सम और डिफरेंस की फॉर्म में। जी बेटा, 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। पार्ट नंबर 5 log 21 रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम आप इस पर अप्लाई करेंगे। इसको आप लिखेंगे log 21 रेज टू पावर 1/3 माइनस log 5 रेज टू पावर 3। फिर उसके बाद आप कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे। जी बेटा शाबाश, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। 1/3 पावर को आप कोफिशिएंट में शिफ्ट करेंगे, माइनस फिर उसके बाद आप 3 को कोफिशिएंट में शिफ्ट करेंगे। और पार्ट नंबर 6 बेटा पार्ट नंबर बिल्कुल 3 की तरह है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। उसी पैटर्न पे आपने पार्ट नंबर 6 सॉल्व करना है। जी बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हम नेक्स्ट अपने लेसन में पढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी नीट नोटबुक पे सॉल्व करें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।